कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर दिशा धुंधली लगती है, हर रास्ता बंद सा महसूस होता है। लेकिन सही मार्गदर्शन और एक छोटी सी प्रेरणा हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी एक ऐसे ही युवा की है जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन केवल 10 मिनट की सीख से उसे एक नई राह मिल गई। प्राचीन भारत के तपस्वी प्रदेश में एक युवक जिसका नाम अग्निवेश था, अपने जीवन से निराश होकर घने जंगलों की ओर चला गया। वह कभी एक बुद्धिमान और परिश्रमी छात्र था, परंतु जीवन में बार बार असफलता के कारण वह अपने आत्मविश्वास को खो चुका था। अग्निवेश का जन्म एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता महर्षि वशिष्ठानंद एक महान अर्षि थे, लेकिन अग्निवेश ने उनकी शिक्षाओं को पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया था। वह भौतिक संसार में लिप्त हो गया और धन, शक्ति और प्रतिष्ठा के पीछे भागने लगा। किंतु जब कठिनाइयों ने उसे घेर लिया, जब उसके अपने ही उसे छोड़कर चले गए, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन का मार्ग भटक लिया है। क्या मैं जीवन भर असफल ही रहूंगा? अग्निवेश ने मन ही मन सोचा। वह भूखा प्यासा, थका मांदा एक घने जंगल में भटक रहा था, जब अचानक उसे एक प्राचीन आश्रम दिखाई दिया। यह आश्रम किसी दिव्य ऊर्जा से भरपूर लग रहा था। इस आश्रम में एक महान संत निवास करते थे, महायोगी देवव्रत। वे एक सिद्ध योगी थे जिन्होंने वेदों और उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया था। वे जानते थे कि जीवन की हर समस्या का समाधान आत्मज्ञान और सही मार्गदर्शन में ही निहित है। जब अग्निवेश आश्रम पहुंचा तो उसकी हालत देखकर एक शिष्य ने महायोगी देवव्रत को सूचित किया। संत ने अग्निवेश को आश्रम में बुलाया और स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स, कौन हो तुम और इस वन में किस उद्देश्य से आए हो? अग्निवेश ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं। कोई भी कार्य सफल नहीं होता, न ही कोई मेरा अपना रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जीवन में किस दिशा में जाऊं। महायोगी देवव्रत ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, केवल 10 मिनट मुझे दो और मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। अग्निवेश ने अपनी सारी आशाएं संत पर रख दी और ध्यान से उनकी बातें सुनने को तैयार हो गया। महायोगी देवव्रत ने एक छोटा दीपक जलाया और अग्निवेश से कहा, वत्स, इस दीपक को देखो। अग्निवेश ध्यानपूर्वक दीपक की लौ को देखने लगा। पहला मिनट, यह दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक इसमें घी और बाती है। ठीक इसी प्रकार जब तक तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और धैर्य है, तब तक तुम्हारे जीवन की ज्योति प्रकाशित रहेगी। दूसरा मिनट, कभी कभी हवा के झोंके इसे बुझाने की कोशिश करेंगे, परंतु यदि लौ दृढ़ है तो वह स्वयं को पुनः प्रकाशित कर सकती है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर यदि तुम भीतर से दृढ़ रहोगे तो कुछ भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तीसरा मिनट, यह दीपक अंधकार को दूर करता है, परंतु स्वयं को जलाना पड़ता है। ऐसे ही सफलता की रोशनी प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं, अहंकार और आलस्य को जलाना होगा। चौथा मिनट, क्या तुमने देखा कि यह लौ किसी और दीपक से भी जल सकती है? इसका अर्थ है कि ज्ञान और प्रेरणा बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही है। पांचवां मिनट, तुम्हारा मन भी इस दीपक के समान है। यदि उसमें नकारात्मक विचारों का तेल होगा तो वह केवल अंधकार ही फैलाएगा, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो। छठा मिनट, जैसे दीपक बिना बाती के नहीं जल सकता, वैसे ही मनुष्य बिना संकल्प के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। संकल्प ही जीवन की असली शक्ति है। सातवां मिनट, क्या तुम देख सकते हो कि यह लौ स्थिर है, क्योंकि इसे विश्वास है कि यह जलने के लिए ही बनी है। ऐसे ही तुम्हें अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना होगा। आठवां मिनट, कभी कभी घी कम हो जाता है और लौ कमजोर पड़ने लगती है, तब उसे नया घी देना पड़ता है। ऐसे ही जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए तो वेदों और उपनिषदों के ज्ञान से उसे पुनः जागृत करो। नवां मिनट, याद रखो, दीपक केवल अंधेरे में ही अपनी महत्ता सिद्ध करता है, जैसे कठिनाइयां ही तुम्हें महान बनने का अवसर देती है। 10वां मिनट, अब सोचो, यह दीपक जलता ही क्यों है? अग्निवेश कुछ क्षण सोचता रहा और फिर उत्तर दिया, क्योंकि यह अपना उद्देश्य जानता है। संत देवव्रत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है वत्स।
जब तक तुम अपना उद्देश्य नहीं जानोगे तब तक तुम खोए हुए रहोगे। महायोगी देवव्रत की इन बातों ने अग्निवेश के भीतर एक नई ऊर्जा जगा दी। उसने समझ लिया कि वह केवल बाहरी दुनिया को दोष दे रहा था, जबकि समस्या उसके भीतर ही थी। वह अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भर गया था। उसने संत देवव्रत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अब समझ चुका हूं कि जीवन की हर कठिनाई हमें एक नई सीख देने के लिए आती है। मैं अब हार नहीं मानूंगा। इसके बाद अग्निवेश ने वेदों का अध्ययन किया, योग और ध्यान को अपनाया और धीरे धीरे एक महान शिक्षक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मविश्वास और धैर्य जीवन की लौ को जलाए रखते हैं। संकल्प के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर कठिनाई हमें महान बनने का अवसर देती है। जीवन का सही उद्देश्य जानना ही सफलता की कुंजी है। यदि तुम जीवन में खोए हुए हो तो अपने भीतर झांको, तुम्हारी राह तुम्हारे ही भीतर है। चारों ओर की दुनिया हमें अक्सर यह एहसास दिलाती है कि लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ होते हैं। क्या सच में इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता? यह सवाल हमें तब ज्यादा परेशान करता है जब हम किसी प्रियजन के व्यवहार से ठेस खाते हैं। इस कहानी में हम एक युवा व्यक्ति अनुराग की यात्रा का अनुसरण करेंगे, जो इस प्रश्न के उत्तर की खोज में निकलता है। उसकी यात्रा न केवल उसे दुनिया की सच्चाई से परिचित कराती है, बल्कि उसे अपने भीतर की ताकत और दूसरों के साथ जुड़ने के सही मायने भी सिखाती है। अनुराग एक होनहार और मेहनती युवक था, लेकिन उसे जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता था। हर बार जब वह किसी मित्र या परिवार के सदस्य से मदद मांगता, तो या तो वे बहाने बना देते या उसे अनदेखा कर देते। वह सोचने लगा, क्या इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता? एक दिन जब उसकी नौकरी छूट गई और उसके सबसे करीबी मित्र ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया, तो वह पूरी तरह टूट गया। हताशा और निराशा में डूबा अनुराग एकांत में रहने लगा। एक दिन जंगल की ओर भटकते हुए अनुराग की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु का नाम स्वामी शांतानंद था। उनके चेहरे पर गहरा संतोष और आंखों में गहरी समझ थी। उन्होंने अनुराग से पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों लगते हो? अनुराग ने कहा, स्वामी जी, इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हर कोई केवल अपने फायदे के लिए ही साथ होता है। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ कुछ समय बिताओ। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। साधु ने अनुराग को एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस नदी को देखो, ये सभी को पानी देती है। मनुष्य, पशु, पक्षी, बिना किसी भेदभाव के। क्या यह स्वार्थी है? अनुराग ने कहा, नहीं, यह तो सभी की प्यास बुझाती है। साधु बोले, ऐसे ही जीवन में भी लोग अपनी जरूरत के अनुसार व्यवहार करते हैं। यह मतलबीपन नहीं, बल्कि उनकी स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर तुम इसे समझ लो तो तुम किसी के व्यवहार से आहत नहीं होगे। यह सुनकर अनुराग ने सोचा, शायद लोग मतलबी नहीं होते, बल्कि उनकी जरूरतें उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती हैं। साधु ने अनुराग को एक पहाड़ी पर चढ़ने का निर्देश दिया। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते पहुंचते अनुराग थक कर चूर हो गया। उसने शिकायत की, स्वामी जी, यह बहुत कठिन है। साधु बोले, वत्स, जीवन भी इस पहाड़ी की तरह है। अगर तुम दूसरों से उम्मीद लगाओगे कि वे तुम्हारी मदद करेंगे, तो तुम्हारी यात्रा और कठिन हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी ताकत पर भरोसा रखोगे, तो यह सफर आसान लगेगा। अनुराग को यह बात समझ में आने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी तकलीफों का कारण दूसरों से उम्मीदें थीं। साधु ने अनुराग को एक गांव में भेजा, जहां लोग बहुत गरीब थे। अनुराग ने देखा कि गांव वाले खुद जरूरतमंद होने के बावजूद एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उन्होंने अनुराग को भी भोजन और आश्रय दिया। अनुराग ने साधु से पूछा, स्वामी जी, ये लोग इतने गरीब होकर भी एक दूसरे की मदद कैसे कर रहे हैं? साधु बोले, वत्स, प्रेम और करुणा से बढ़ा कोई धर्म नहीं। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, तो तुम खुद को मतलबी दुनिया से अलग कर लेते हो। प्रेम ही इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। साधु ने अनुराग को एक बीज दिया और कहा, इसे रोप दो और इसे बढ़ता हुआ देखो। अनुराग ने बीज को लगाया और उसकी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे वह पौधा एक वृक्ष में बदल गया।
इस प्रक्रिया ने उसे सिखाया कि जैसे बीज अपनी ताकत से वृक्ष बनता है, वैसे ही इंसान को भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। साधु ने कहा, वत्स, जब तुम आत्मनिर्भर बनोगे तो दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखोगे और तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। सभी सबक सीखने के बाद अनुराग को जीवन का असली मतलब समझ में आ गया। उसने दूसरों के प्रति अपनी शिकायतें छोड़ दी और अपने जीवन को प्रेम, करुणा और आत्मनिर्भरता के आधार पर जीने लगा। उसने अपनी असफलताओं से सीख ली और एक नई शुरुआत की। धीरे धीरे वह सफल होने लगा और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि इस दुनिया में लोग मतलबी नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करते हैं। अगर हम अपनी अपेक्षाओं को छोड़ डचकर आत्मनिर्भर बने और प्रेम व करुणा के साथ जीवन जिए तो यह मतलबी दुनिया भी हमें खूबसूरत लगने लगेगी। क्या आपका भाग्य आपके हाथों में है या किस्मत की डोर किसी और के पास है? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 4 परीक्षाएं पास करके आप अपनी किस्मत को पूरी तरह बदल सकते हैं? एक युवक जो असफलताओं से टूट चुका था, एक रहस्यमयी साधु से मिलने निकल पड़ा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका सामना ऐसे रहस्यों से होगा जो उसकी सोच से परे थे। अगर आप भी जानना चाहते हैं भाग्य को बदलने के उन अद्भुत रहस्यों को, तो इस कहानी को अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने की चाबी है। घना जंगल था। पेड़ों की डालियों से छनकर आती सूरज की रोशनी धुंध में घुली हुई थी। पत्तों पर गिरती ओस की बूंदें किसी रहस्यमयी संगीत की तरह लग रही थीं। इसी जंगल के बीचों बीच एक सुनसान कुटिया थी, जिसके अंदर एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे वे सब कुछ देख रहे हों। यही साधु थे स्वामी रुद्रनाथ। कहते हैं कि जो भी उनके पास गया उसका भाग्य बदल गया, परंतु कैसे, यह कोई नहीं जानता था। कहानी शुरू होती है आरव से, एक युवक जो जीवन में असफलताओं से टूट चुका था। बार बार प्रयास करने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल रही थी। परिवार और मित्र भी अब उसे हतोत्साहित करने लगे थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे स्वामी रुद्रनाथ के बारे में बताया। अगर तुम्हें सच में अपने भाग्य को बदलना है तो स्वामी रुद्रनाथ के पास जाओ, बुजुर्ग ने कहा। आरव ने निर्णय लिया कि वह स्वामी रुद्रनाथ से मिलने जाएगा। वह घने जंगल में अकेला चल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटों और झादियों से भरा हुआ, लेकिन आरव का निश्चय अटल था। आखिरकार आरव स्वामी रुद्रनाथ की कुटिया तक पहुंच गया। कुटिया के बाहर एक पत्थर पर उकेरे गए रहस्यमयी चिन्ह उसे हैरान कर रहे थे। उसने कुटिया के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से गंभीर आवाज आई, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आरव हैरान था कि साधु को उसके आने का पहले से कैसे पता था। स्वामी रुद्रनाथ ने कहा, भाग्य बदलना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। तुम्हें 4 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? आरव ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। स्वामी रुद्रनाथ ने आरव को एक अंधेरी गुफा में भेजा, जहां एक भयानक नाग देवता का वास था। आरव का सांपों से डर था, परंतु उसने साहस जुटाया और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर नाग देवता ने फुफकारते हुए कहा, तू यहां क्यों आया है? आरव ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य को बदलने आया हूं, डर को हराने आया हूं। नाग देवता मुस्कुराए और रास्ता दे दिया। यह देखकर आरव को समझ आया कि डर केवल एक भ्रम है। दूसरी परीक्षा थी लोभ पर काबू पाना। स्वामी रुद्रनाथ ने आरव को एक सुनसान द्वीप पर भेजा, जहां चारों ओर हीरे जवाहरात बिखरे थे। वहां एक आवाज आई, ये सब तुम्हारे हैं, बस यहीं रह जाओ। लेकिन आरव ने सोचा, अगर मैं यहीं रुक गया तो मेरा असली उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। उसने किसी भी लालच में आए बिना आगे बढ़ने का निर्णय लिया। तभी द्वीप गायब हो गया और वह वापस कुटिया पहुंच गया। अंतिम परीक्षा थी आत्मविश्वास की। स्वामी रुद्रनाथ ने आरव को एक विशाल पहाड़ पर चढ़ने को कहा, जो असंभव सा लग रहा था। कई बार गिरा, चोट खाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे एक दर्पण मिला। दर्पण में उसने स्वयं को देखा और एक आवाज आई, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ही हाथों में है। जो स्वयं पर विश्वास करता है वही विजेता बनता है। स्वामी रुद्रनाथ ने आरव से कहा, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी है। यह बीज लो और इसे बो।
जब तक यह विशाल वृक्ष न बन जाए तब तक प्रतीक्षा करो। आरव ने वर्षों तक उस बीज की देखभाल की। बारिश, सूखा, आंधी तूफान सब सहा, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। अंततः वह बीज एक विशाल वटवृक्ष बन गया। आरव ने सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया। स्वामी रुद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें भाग्य बदलने का रहस्य पता चल गया है। डर पर विजय, लोभ पर नियंत्रण, आत्मविश्वास और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। आरव ने धन्यवाद किया और अपने गांव लौट गया। वहां उसने कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से अपने जीवन को बदल डाला। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। कहानी का संदेश स्पष्ट था, भाग्य उन्हीं का बदलता है जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी और आप कभी भी नई प्रेरणादायक कहानियां मिस नहीं करेंगे। धन्यवाद।